ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय कैसा रहेगा। आने वाले 6 महीने में कर्क राशि वालों के जीवन में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी शुभ घटनाएं घटित होने वाली हैं, किन क्षेत्रों में आपको अशुभता प्राप्त होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि कर्क राशि वालों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो वह कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको यदि आप चुपचाप अपने पास रखते हैं तो निश्चित तौर पर भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, इसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक की जो बड़े ग्रहों की स्थितियां रहेंगी, आइए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, आपके द्वितीय भाव से केतु का गोचर होगा, राहु आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे जुलाई से लेकर दिसंबर तक। ये दोनों ग्रह वक्री गति से चलते हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति, जो कि अगर देखा जाए तो आपकी राशि से 12वें भाव में इनका गोचर होगा। 9 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे, उसके बाद इनका उदय होगा और मार्गी होकर अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि में आपकी राशि से 12वें भाव में ये 18 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपके प्रथम भाव लग्न भाव में आएंगे और 4 दिसंबर से फिर से ये वक्री होंगे और आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। वही शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि का गोचर आपकी राशि से 9th हाउस में होगा। हालांकि 13 जुलाई से शनिदेव वक्री हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इन ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं होंगी। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी हैं और साथ ही छठे भाव के स्वामी हैं। ये 12वें भाव से गोचर करेंगे। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। जुलाई से लेकर और अगस्त 2025 तक आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। ठीक है, अगर आप सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड कार्य क्षेत्र में हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए इस समय अवधि के दौरान बढ़िया रहने वाली हैं। साथ ही आप देखेंगे कि सितंबर से लेकर नवंबर तक का टाइम जो लोग सरकारी क्षेत्र के अंदर टेक्निकल फील्ड या इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, है ना, कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए लाभदायक समय रहेगा। ओवरऑल अगर स्थिति की हम बात करते हैं तो आपका नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों के पास में जॉब वगैरह नहीं है, नौकरी नहीं थी या पिछले समय में नौकरी छूट गई थी, उनको अगस्त से लेकर और सितंबर लास्ट तक प्रयास करना चाहिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जिन लोगों का प्रमोशन वगैरह अटका हुआ है उनके लिए नवंबर का टाइम ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा। वही देखें, कार्य व्यवसाय की जब हम बात करते हैं तो सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनि। शनि आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। तो देखिए, 13 जुलाई तक कार्य व्यवसाय आपका अच्छा है, बिजनेस व्यापार से आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन 13 जुलाई से लेकर और आपके लिए जो 18 अक्टूबर तक का टाइम होगा, इसमें व्यवसायिक जीवन में छोटी मोटी चुनौतियां आपके सामने आती रहेंगी। यानी कि मेहनत के आधार पर ही आपके बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे और आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे तो ये 7वें भाव को देखेंगे। तो फिर उसके बाद का जो समय रहेगा 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर, यह बिजनेस में प्रसिद्धि, बिजनेस में लाभ, साथ ही नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत के लिए अच्छा समय रहेगा। यदि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का टाइम अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से यदि पार्टनरशिप में कोई जुलाई और अगस्त के महीने में दिक्कत भी आ रही है तो पार्टनरशिप ना तोड़ें, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो परिस्थितियां आपके लिए आसान हो जाएंगी। ओवरऑल स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बहुत ही शानदार बना हुआ है। विशेष तौर पर जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आपको शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। हायर एजुकेशन की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, समय आपके लिए अच्छा रहेगा। नई जगह पर एडमिशन के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। साथ ही यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं, तो यह समय आपके लिए अप्रत्याशित साबित होगा और आपको कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया बन रही है। हालांकि 18 अक्टूबर से लेकर और 4 दिसंबर का टाइम भी आपके एजुकेशन के मामले के लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन
ग्रेजुएशन में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो कर्क राशि वालों, पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए समय आपके लिए बहुत ही शानदार चल रहा है। इस समय अवधि के दौरान यदि आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। अब देखें, जब हम शनि की बात करते हैं, शनि वक्री रहेंगे, है ना, 13 जुलाई से हो जाएंगे। तो थोड़ा सा कर्क राशि वालों, एक तो आपके राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा बनते हैं, तो चंद्रमा 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो थोड़ा सा आपके मन में कुछ डाउट आ सकता है, क्या बातें सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, दिमाग में आपके शंका चलती रहेगी। तो अपने आप को कर्म पर ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग से बचना रहेगा। हालांकि आपके अंदर इच्छा शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, कमाई भी आपकी अच्छी रहेगी, लाभ आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन इसी समय अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कि स्वास्थ्य में थोड़ी सी आपके गड़बड़ी आ जाए, या विशेष तौर पर 28 जुलाई से लेकर और आपके लिए जो 25 सितंबर तक का टाइम फ्रेम होगा, इस समय अवधि के दौरान चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। इसी समय अवधि के दौरान बीमारी पर पैसा खर्च हो सकता है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिहाज से सप्तम के स्वामी होकर शनि जो हैं ये आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, ठीक है, और साथ ही देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में। तो देखिए, जुलाई से लेकर और अक्टूबर तक का टाइम थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा वैवाहिक जीवन में, लेकिन अलगाव हो जाए, विच्छेद की स्थिति बन जाए, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, यद्यपि आपकी शनि की महादशा ना चल रही हो। लेकिन राहु के अष्टम भाव में गोचर करने की वजह से ससुराल पक्ष से रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं, ससुराल पक्ष के साथ में थोड़ी सी दूरियां बन सकती हैं। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन के सुख में वृद्धि होगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी मिलेगा। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपके विवाह का भी योग बन रहा है। अगर आप लव मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं तो प्रेम संबंध अथवा लव मैरिज होने के भी योग दिखाई देते हैं। प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करते हैं तो जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सितंबर अक्टूबर के महीने में, यानी सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ओवरऑल यह साल जो है, साल के अंतिम 6 महीने यह लव लाइफ के लिए आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले हैं, जो बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। यह समय आपके लिए लंबे अवधि की प्लानिंग के लिए, लंबे अवधि के इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। दूसरी बात यह है कि आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होते संपन्न होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके चतुर्थ भाव पर, तो आपके सुखों में ये वृद्धि कराएंगे। भूमि भवन वाहन मकान का सुख ये आपको बहुत अच्छा देंगे। माँ की हेल्थ इंप्रूव होती नजर आ रही है। आपके जीवन में पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रहेगा, परिवार आपका सुखमय रहेगा, ठीक है। यदि आप किसी भी प्रकार से होटल रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं, रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपके सुख साधनों में वृद्धि कराने वाला होगा। साथ ही अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी जरूर रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि इन 6 महीनों में जो आपका व्यक्तित्व है उसमें भी थोड़ा बहुत आपके लिए बदलाव देखने को मिलेगा, यानी कि आप स्वतंत्र विचार के रहेंगे, ऐसी स्थिति रहने वाली है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि बड़ी खुशखबरी, तो देखिए, नौकरी आपकी अच्छी रहेगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं, बड़ी आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। शत्रु आपके सामने नहीं आएंगे, शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे, ये स्थिति बढ़िया बन रही है। जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, सेक्रेटरी सर्विसेज हो गया, रिसर्च का फील्ड हो गया, उनके लिए अच्छा रिजल्ट रहेगा। राहु अष्टम से गोचर कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि सावधानियां क्या रखनी है, देखिए, राहु का जब अष्टम भाव से गोचर होता है ना कर्क राशि वालों, और साथ ही केतु जब सेकंड हाउस में होते हैं, तो जो आपका संचित धन होता है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय में क्या होगा कि आप मित्रों के साथ में कोई बिजनेस व्यापार ना करें, अन्यथा उसमें आपको नुकसान होगा, और अगर आपने पहले किया भी होगा तो आपको नुकसान जरूर हुआ होगा, या आपका पैसा फंस जाएगा। पार्टनरशिप अगर करना भी है तो मित्रों के साथ मिलकर कोई भी कार्य ना करें, मेरे तरफ से यही सलाह आपके लिए रहेगी। दूसरी बात कि किसी भी प्रकार के इलीगल चीज़ों से आपको बचना है। शॉर्ट टर्म में जल्दी पैसा कमाने की जो इच्छा होगी उस पर आप लगाम लगाइएगा, अन्यथा किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप फंस सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। साथ ही भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करें, पिता के साथ दूरी बन सकती है इस समय अवधि के दौरान, इस चीज़ पर भी ध्यान रखें। ओवरऑल अगर हम बात करें, उन लोगों के लिए एक सजेशन और रहेगा जो लोग अभी यंग एज में हैं, यानी 24 एज से लेकर अगर देखा जाए तो 30 या 32 एज के हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपको तरक्की आसानी से मिल रही है या आपका काम धंधा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है, आप प्रगति की राह पर हैं, तो थोड़ा अहंकार से बचिएगा, नहीं तो अचानक से ही चीज़ें आपके जीवन में नेगेटिव हो सकती हैं।
उपाय क्या करना है, वह कौन सी वस्तु है जिसको यदि आप अपने पास में रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। देखिए कर्क राशि वालों, आपके राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। सिंपल सी बात है कि चंद्रमा के लिए सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि आप अपने शरीर में चांदी धारण करके रखें। दूसरा कि आप एक काम कर सकते हैं, आप सीप रख सकते हैं। जो सीप मिलती है मार्केट में आपको मिल जाएगी, या आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, या कौड़िया आप रख सकते हैं अपने वॉलेट में। इसको अगर आप कैरी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए भाग्य वृद्धि के ये कार्य जरूर करेंगे। तो दी गई जानकारी